मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग भिन्न का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का कंसेप्ट है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहला केस है जब हमारे पास भिन्न होंगे, दो या दो से ज्यादा भिन्न दी रहेंगी और उनका हर समान होगा। तो अगर भिन्नों का हर समान होगा तब हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे या कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालेंगे, भिन्नों को अरेंज करेंगे। तो ये देख लीजिए, जब भिन्नों का हर समान हो, अब मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 1/5, 2/5, है ना, 3/5, यहाँ लिखिए 4/5 और यहाँ लिखिए 1/5। ठीक है, इस तरीके से भिन्न हमारे पास है। अब इनका हर हम देख रहे हैं, सबका हर क्या है, समान है। तो ऐसे केस में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो पहला केस तो हमारा बिल्कुल इजी हो गया और ये प्राइमरी लेवल के लिए, बच्चों के लिए है। जब हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। जिस भिन्न का न्यूमरेटर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको अगर अरेंज करना हुआ तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4/5 भिन्न हो जाएगी और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 1/5। तो इस तरीके से आप लोग अरेंज कर लेंगे। 1/5 से बड़ी 2/5 होगी, है ना, और फिर ये 3/5 और सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी, 4/5। तो ये तो आसान है, इतना आसान एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ये प्राइमरी कक्षाओं के लिए है, क्योंकि हम लोग भिन्नों का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं तो हम लोग सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, आसान से लेके इजी टू हार्ड हम लोग चलेंगे, है ना। सारी चीजें यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो दूसरा केस है जब भिन्नों का अंश समान हो। भिन्नों का अंश अगर समान हो तो मान लीजिए 2/3, 2/4, 2/7 और 2/5। तो अगर अंश समान होगा तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहां लिख लीजिए, दूसरे केस में है जब भिन्नों का अंश समान होगा तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। इसका मतलब यहाँ 2/3 सबसे बड़ी भिन्न होगी और 2/7 सबसे छोटी होगी। तो अगर अरेंज करना हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हुआ, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 2/7। इससे बड़ी कौन सी होगी, 2/5। इससे बड़ी कौन सी होगी, 2/4 और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 2/3। तो ये चीज समझ रहे होंगे आप लोग, चाहे इसको भाग देके देख लेंगे या ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे इसका एक कंसेप्ट ऐसे भी समझ लीजिए, याद करने का एक तरीका समझ लीजिए कि मान लीजिए एक पिज्जा है, पिज्जा का हमने 7 टुकड़ा किया और उसमें से 2 टुकड़ा लिया, है ना, 2 टुकड़ा लिया। इसका मतलब 7 टुकड़े में से 2 टुकड़ा लिया गया है। तो वो या समझिए, एक पिज्जे का 7 टुकड़ा किया गया, 5 टुकड़ा किया गया, 4 टुकड़ा किया गया, 3 टुकड़ा किया गया और सभी सभी केस में 2-2 टुकड़े लिए गए। ठीक है ना। तो जिस केस में 3 टुकड़ा किया गया है और 2 टुकड़ा लिया गया है उसमें टुकड़े बड़े बड़े होंगे। इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ा होगा और उससे छोटा 2/4, उससे छोटा 2/5 और सबसे छोटा क्या होगा, 2/7 होगा। ठीक है ना। और इसी तरीके से जब हम लोग पहला केस पढ़े थे तो पहला केस तो बिल्कुल इजी है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भिन्नों का हर समान होगा तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, है ना। तो ये दोनों केस हो गया। ये दोनों केस प्राइमरी लेवल के लिए है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते चले आए हैं अभी तक। और ये एग्जाम में इतना आसान एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये भी चीज क्लियर है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग जब तक चीजों को शुरुआत से नहीं समझेंगे चीजें पूरी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। अब तीसरा मेथड जो है हम लोगों का भाग विधि होता है ना, भाग विधि।
तो भाग विधि तब आसान है जब हमारे पास छोटी भिन्नें हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/3 है, 1/3 है ना, 4/5 है ना, या इस तरीके से 2/7 है। इस तरीके से मान लीजिए अगर हमारे पास भिन्न है तब तो हम इसको भाग विधि से हल कर सकते हैं, भाग दे देंगे, ठीक है ना। यानी कि 2 में 3 से भाग दे देंगे, 1 में 3 से भाग देंगे, और 4 में 5 से भाग देंगे, 2 में 7 से भाग देंगे, और डेसिमल नंबर्स में हमारे फ्रैक्शन आ जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, और उसको हम कंपेयर कर लेंगे और देख लेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न उसमें कौन सा है, ठीक है। अब इसमें अगर इसको देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 0 यहाँ क्या हो जाएगा, 6 7 आ जाएगा। इस तरीके से 2 अंकी लीजिए तो 6 7 मान लीजिए, इसको 6 7 मान लीजिए, है ना। और इसको अगर हम भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.33, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 5 8 40, ठीक है। और यहाँ 7 दूना 14, 0.2, 7 दूना 14, और 6 20 होगा, 6 बचा, तो 7 7 49, 7 8 56, तो 0.28। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भिन्न, यहाँ भी 0 लगा के बराबर कर दीजिए, सबसे बड़ी भिन्न इसका मतलब क्या कौन सी हो जाएगी, 4/5, क्योंकि 4/5 की वैल्यू 0.8 आया है, तो 0.8 सबसे बड़ा होगा, 0.80 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 0.67 होगा, फिर 0.33 होगा, और फिर 0.28 होगा। इसका मतलब 0.8 इसकी जगह पे आया है, 4/5 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा 2/3, उससे छोटा होगा 1/3, और सबसे छोटा होगा क्या, 2/7। तो इस तरीके से हम लोग भाग करके भी भिन्नों को कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, चाहे हमारे पास 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, कितनी भी भिन्न हो। लेकिन ये तभी संभव है, ये तभी आसान है, और टाइम तभी बचेगा जब यहाँ संख्याएं छोटी रहेंगी। तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे, अगर छोटी संख्याएं इस तरीके से मिल गई और अंश और हर छोटे हैं, ताकि हम लोग भिन्न को आसानी से सॉल्व कर सके, मतलब उसको भाग करके दशमलव निकाल सके, तब तो ठीक है। अदरवाइज ये मेथड थोड़ा सा टफ हो जाएगा और टाइम टेकन हो जाएगा, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अब तिर्यक गुणा मेथड है ना, तिरछा गुणा हम लोग जो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये भी अगर हमारे पास 2 भिन्न है या 3 भिन्न है, तब उस केस में हमारा ये मेथड आसान है, और ये भी प्राइमरी कक्षाओं में ही हम लोग पढ़ाते हैं। और अगर थोड़ा सा 4 भिन्न दे दी गई तिर्यक गुणा, तब भी हम लोग करके कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, और कहीं उसमें गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर इस तरीके से हमारे पास 2 भिन्न है, तो 2/3 और 3/4, मान लीजिए 2 भिन्न इस तरीके से है। इसमें बताया, पूछा कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये आ जाएगा 4 दूना 8, यहाँ 8 आ गया, और 3 त्रिका 9 आ गया। तो गुणा करने के बाद यहाँ 9 आया, यहाँ 8 आया, 9 बड़ा है 8 से, इसका मतलब 3/4 बड़ा होगा 2/3 से। तो इस तरीके से हो गया अगर 2 भिन्न हमारे पास है। और इसमें भी अगर संख्याएं बड़ी हैं, अंश और हर बड़ा दे दिया, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 75/77, 92/95, 75/77 और 92/95, ये दोनों भिन्न है, तब तो भाई गुणा करने में ही हमें टाइम लग जाएगा, और गुणा करने में भी थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको क्या करें, गुणा करें कि ना करें, कैसे करें, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ गुणा विधि टफ लग जाएगी हम लोगों को, और ये टाइम टेकन हो जाएगा, तो इस मेथड को हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। अब आता है जो सबसे कारगर मेथड है, अंश और हर का अंतर लेंगे, है ना। अंश और हर का अंतर लेंगे, इसमें भी 2 मेथड हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं, जब अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, या अंश और हर का अंतर जब असमान हो, है ना। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लें। मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 75/77, 75/77, दूसरी भिन्न हमारे 92/95, तीसरी भिन्न है 125/129, 125/129, और चौथी भिन्न है 32/33, 32/33।
इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं 32/33। इस तरीके से अगर हमारे पास चार भिन्न है, अब इसमें हमें देखना है कौन बड़ा कौन छोटा है। तो अब ये मेथड हम बाकी चारों मेथड इसको हम मिटा दे रहे हैं और हम इस मेथड को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा पांचवा मेथड है। पांचवा मेथड में दो विधियां हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब आगे। फिर इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम डेटा के आधार पर अपना मेथड चूज करेंगे। डेटा हमारे पास यानी भिन्न जैसी हमारे पास होगी उसमें अंश और हर संख्याएं बड़ी है छोटी है कैसे है, जब उसको हम लोग देखेंगे उसके अनुसार हम लोग अपना मेथड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पहली भिन्न हमारी है 75/77। अब यहाँ देख रहे हैं हम 75/77। पहली बात तो अंश छोटा है हर बड़ा है और अंतर कितने का है, 2 का है। 92/95 दूसरा देखे 92/95 इसमें अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। 125 और 129, 125 और 129 यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है आपका 25 4 29, 4 का अंतर है ना। और 32/33, 32/33 यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 1 का। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है और 1 का अंतर है। तो इसमें दो मेथड, इसमें भी दो मेथड हो सकते हैं, दो मेथड इसमें भी हो सकते हैं। जब अंतर असमान है, अंतर असमान है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये थोड़ा सा हटा दीजिए डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरीके से ना लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, 4 का अंतर है और यहाँ 1 का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे यानी कि 1 2 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ये तो पहला तरीका हो गया। तो एलसीएम वाले मेथड से हम लोग सॉल्व कर ले। कई मेथड है हमारे पास और एक एक करके सारा हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो अच्छा होगा या डेटा हमारे पास जैसा होगा आप लोग उसको सिलेक्ट करिएगा और उसी के अनुसार आगे बढ़िएगा, है ना। तो 1 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमें इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है, यहां से शुरू करिए। इसको 12 बनाना है तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, यानी यहाँ 2 पहले से है तो 2 में अगर 6 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 में गुणा ना करके क्या करेंगे, इस 75 में 6 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इस 3 को हमें 12 बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 3 में यहाँ ना गुणा करके हम 4 से गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है। इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा और यहाँ 1 है तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब ये गुणा करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद कितना, 6 पंचे 30 और 6 सते 42 और 3 45, 450 आ गया, 450 आ गया। 4 दूना 8 हुआ और 4 नवा 36 हुआ, 368। 4 दूना 8, 4 नवा 36, ठीक है। 3 पचे 15, 125, 125 तिया कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। और यहाँ 12 दूना 24 के 4, 12 तिया 36, 37 38 हो गया, 384 हो गया, है ना। 384, इसका मतलब हम देख रहे हैं यहाँ 450 आया, यहाँ 368 आया, 375 आया और 384 आया। तो यहाँ अब यहाँ देखेंगे अंश, ये इसी का तुलना करेंगे, 450 368 375 और 384 की तुलना करेंगे। तो गुणा करने के बाद ये जो वैल्यू आई, ये जिसमें सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 450 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 75/77 सबसे बड़ा होगा, है ना। फिर 384 होगा, उसके बाद 384 होगा, फिर 375 होगा, फिर 368 होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई। अगर हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना हुआ तो अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में अगर हम लोग लगाएं तो उस केस में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 92/95, 92/95 और इससे बड़ी होगी 125/129, इससे बड़ी होगी 32/33, 32/33 और सबसे बड़ी जो हो जाएगी ये 75/77, ठीक है। तो
तो ये आया हमारा, ये पहला मेथड है। जब अंतर जो है अंश और हर का अंतर, पहली बात तो ये देखेंगे कि अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए। अंश हर से छोटा, सारे भिन्नों में अंश हर से छोटा है, ये पहली चीज हो गई। उसके बाद अंश और हर का अंतर जब हम लोग देख लिए, अंतर हम लोग निकाले, तो यहाँ 2 का अंतर मिला, 75 2 77, 92 3 95, यहाँ 3 का अंतर हुआ, यहाँ 4 का अंतर हुआ, और यहाँ अंश और हर में 1 का अंतर हुआ। ठीक है, अब इन अंतर का डिफरेंस का जो डिफरेंसेज है इनका हम लोग क्या लिए, एलसीएम लिए। तो एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमें हर जगह 12 बनाना है, तो यहाँ हम 12 से गुणा करना, 1 में 12 से गुणा करेंगे, 2 में 6 से गुणा करेंगे, 3 में 4 से, और 4 में 3 से। अब इसमें ना गुणा करके हमें इन्हीं अंश में गुणा करना होगा। तो 75 को 6 से, 92 को 4 से, 125 को 3 से, और 32 को 12 से गुणा करेंगे, तो ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई। ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई। ये बताने में टाइम लग रहा है, जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो टाइम कम लगेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस इस पे करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ, अब इसको हम कंपेयर करेंगे, गुणा करने के बाद ये जो संख्याएं आई इनको हम कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो जो संख्या सबसे बड़ी आई वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जहां संख्या सबसे छोटी आई वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 368 368 सबसे छोटी है, इसका मतलब 92 बटे 95 सबसे छोटी भिन्न हो गई। 125 बटे 375, 368 के बाद 375 आया, तो 125 बटे 129 हो गई। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 75 बटा 77, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब इसी में हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, इसको आप लोग घबराएंगे नहीं, दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे। दूसरे मेथड से हमारा आंसर सेम आना चाहिए, है ना। दूसरे मेथड से भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए, मतलब आंसर सेम आना चाहिए। तो इसको अभी हम मिटा दें, और ये भी मिटा दें, है ना, ये हो गया। ठीक है, अब ये सीधा सीधा अंतर लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ। अब यहाँ देखिए, अब दूसरा मेथड, इसी में जब अंतर असमान हो तो इसी में दूसरा मेथड है। अंतर असमान हो तो इसमें हम लोग पहला मेथड पढ़े, फिर दूसरा मेथड पढ़े। पहला मेथड इसमें एलसीएम हो गया, और दूसरा मेथड भी इसमें फिर हम लोग अंश को क्या करेंगे, अंश को अंतर से भाग देंगे, अंश को अंतर से भाग देंगे, है ना। अब यहाँ देखिए, ये 75 बटे 2 है, तो 75 बटे 2 यानी 75 को हम 2 से भाग देंगे। 75 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 दूना 74, 37.5 आ गया। ये 92 बटा 3 है, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 30 आ गया, और 3 छक 18। चलिए 30, इसको कंप्लीट नंबर ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कंप्लीट नंबर ही अगर ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 हो गया, है ना। और यहाँ जब हम 32 को 1 से भाग देंगे तो क्या आया, 32 ही आया। अब यहाँ कंपैरिजन करेंगे कि ये संख्या जो आई, ये जो संख्या आई, ये किसमें सबसे बड़ी है। ये जो संख्या सबसे बड़ी होगी इसका मतलब वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो 37.5, 37.5 किसकी जगह पे आया, 75 बटे 77, 75 बटे 77 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। उसके बाद कितना आया, उसके बाद आया 32, तो 32 की जगह पे 32 बटे 35 है, उससे छोटी हो गई, ठीक है ना। और फिर आया 31, 31 की जगह पे 125 बटे 129 है, तो अगली भिन्न ये हो गई, और सबसे छोटी भिन्न हो गई 92 बटे 95। तो पहले मेथड से भी हमारा यही आंसर आया था, और दूसरे मेथड से भी आंसर यही हमारा आया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, जब हम अंश और हर का अंतर लेंगे और अंतर असमान होगा, अंतर असमान होने पे पहला मेथड उसमें भी हो जाएगा जब हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे उसको, और दूसरा मेथड हो जाएगा जब अंश को उस अंतर से हम डिवाइड करके फिर कंपेयर करेंगे। तो हमें लगता है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसी तरीके से हमको एग्जाम में करना होगा, इसी तरीके से हमको एग्जाम में करना होगा। अब एक जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब दोनों का अंतर असमान हो, जब दोनों का अंतर असमान हो, तो एक क्वेश्चन उसमें भी हम लोग लेते हैं। यहाँ सीधा सीधा हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ सीधा सीधा हम क्वेश्चन लेते हैं, जब अंतर जो होगा वो असमान होगा, अंतर समान होगा, ठीक है ना। 115 बटा 177। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन ही हमने सीधा ले लिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी
भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न है, पहला ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है 115 बटा 117, 115 बटा 117। दूसरा ऑप्शन है 91 बटा 93, 91 बटा 93। तीसरा ऑप्शन है 109 बटा 111, 109 बटा 111। और बी ऑप्शन है हमारे पास 97 बटा 99, 97 बटा 99। अब यहाँ देखिए ये मजेदार चीज है, ठीक है ना। पहली बात तो हम इसी चीज को ही देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंश और हर का अंतर जो है वो समान है। तो यहाँ पर अंतर देख रहे हैं, तो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ दो पे अंतर, दो का अंतर आ रहा है, यानी 115 और 117 में कितने का अंतर है, दो में दो का अंतर। 109 और 111 में कितने का अंतर है, दो का अंतर। 91 93 में कितने का अंतर है, दो का अंतर है। 97 और 99 में कितने का अंतर है, दो का अंतर है, ठीक है ना। अब यहाँ हम देख रहे हैं अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 115 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 115, सब 115 बटा 117 वो सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और उसके बाद 115 के बाद कितना आया, 109 आ गया। तो 109 बटा 111। अब ये भिन्न चाहे हमें अरेंज करने के लिए आ जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाए, या सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पूछा है तो फट से ही हमारा आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी भिन्न अगर पूछ लिया गया तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 91 बटा 93, क्योंकि सबसे छोटा अंश किसका है, 91। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से अगर हम अरेंज कर ले तो ये अगला नंबर किसका होगा, 97 बटा और फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 91 बटा 93। तो ये इस तरीके, तो ये तो आसान है, जब अंश और हर का डिफरेंस जो है वो सेम होगा, समान होगा, अंतर जब समान होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कितने मेथड हो गए हमारे पास। एक तो जब भिन्नों का अंश समान हो, जब भिन्नों का हर समान हो, उसके बाद भाग विधि हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया। तो ये तो चीजें थोड़ा सा पुरानी हो गई, चीजें ये सारी पुरानी हो गई, बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते पढ़ाते चले आए हैं। लेकिन अब हम लोग जो काम करेंगे वो हमें लगता है ये 5वें नंबर यानी अंश और हर का अंतर लेंगे। अगर अंतर सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। और जब अंतर भी असमान आ जाए तो उसमें भी हम लोग दो केस लगा सकते हैं। उस अंतर को क्या करेंगे, उस अंतर से अंश को डिवाइड करेंगे, और दूसरा मेथड क्या होगा कि अंतर जो डिफरेंसेज आए उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद फिर बराबर करके इसको कंपेयर करेंगे। तो ये सारे मेथड हैं, ये सारे मेथड हैं। अब इसमें हमें लगता है अगर हमारे पास डेटा छोटा आया तो हम अपने हिसाब से मेथड सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अगर हमारे पास डेटा बड़ा है और बड़ा ही आएगा, छोटा डेटा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बड़ा ही डेटा आएगा, तो हम लोग इसी मेथड का, 5वें मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन और लगाइएगा आप लोग, होमवर्क ले लीजिए, इसको लगा लीजिएगा। 75 बटा 77, नहीं ये तो हो गया, 75 बटा 77 हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 बटा 25, 18 बटा 23, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है निम्न में से। ये क्वेश्चन है, निम्न में से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है। पहला ऑप्शन है 18 बटा 23, बी ऑप्शन है 14 बटा 19, और सी ऑप्शन है 19 बटा 24, और डी ऑप्शन है 16 बटा 21, 16 बटा 21। अब इसमें देखिए अंतर कितने का हो रहा है, अंतर यहाँ 18 5 23, यहाँ 5 का अंतर, 14 5 19, 5 का अंतर, 19 5 24, 5 का अंतर, और 16 5 21, 5 का अंतर हो रहा है।
तो ये बड़ा सिंपल हो गया। इसमें जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 18, 14, 16, 19, 18, 14, 19 और 16 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यानी 19/24। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 19/24, क्योंकि डिफरेंस जो आया वो समान आ गया। ठीक है ना। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। आंसर कोई ऑप्शन हमारे पास है 23/27, 23/27, बी ऑप्शन है 35/37, और सी ऑप्शन है 43/49, डी ऑप्शन है 71/75, 71/75। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, बड़ी भिन्न ज्ञात करना है इसमें। अब इसमें डिफरेंस हम लोग देखेंगे, डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो पहली बात तो ये हम लोग देखेंगे कि अंश सब में छोटा है, अंश क्या है, सब में छोटा है। फिर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस यहाँ कितने का आ गया, 23, 4, 27 का, 4 का आ गया, 35, 2, 37, 2 का डिफरेंस आ गया, और 43, 6, 49, यहाँ 6 का डिफरेंस आ गया, और 71, 4 का डिफरेंस यहाँ आ गया। तो यहाँ हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 2, 4, 6 और 4 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम 12 हो गया। इसमें भी हम लोग पहला मेथड लगा रहे हैं। जब डिफरेंस, अंश और हर का अंतर जब असमान आ गया तो उसमें हम लोग दो मेथड पढ़े हैं। एक तो एलसीएम लेंगे, डिफरेंस का एलसीएम लेंगे, और दूसरा मेथड है कि उस डिफरेंस से हम लोग अंश को डिवाइड करेंगे। दोनों मेथड हम लोग यहाँ देख लेते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना। तो एलसीएम क्या हो गया, 4, 2, 6 और 4 हो गया, एलसीएम 12 हो गया। इनका कितना एलसीएम कितना हो गया, 4, 2, 6, 4 का एलसीएम 12 हो गया। इसमें कितने से गुणा करेंगे, 12 हो जाएगा, तो 4 में 3 से, यानी कि इस 23 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस 35 में कितने से गुणा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, और इस 43 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 71 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 3 का 9, 3 दूना 6 आ गया, 69 आ गया, 6 पंचे 30, और 6 3 18, 3 21, 210 आ गया, 2 3 6, 2 3 6, और 2 चौका 8, 86 आ गया, 3 एकम 3, और 3 सते 21, 213 आ गया। अब यहाँ देखेंगे ये संख्याएं, इन संख्याओं को हम कंपेयर करेंगे। जो संख्या सबसे बड़ी आई वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 213, 213 सबसे बड़ा आया, 213 सबसे बड़ा आया, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। 71/75 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 23/27 हो जाएगी, है ना। दूसरा मेथड भी हम लोग इसी में देख लें और देखते हैं कि सही आंसर आता है कि नहीं आता है। डिफरेंस हम लोग ऐसे ही रखेंगे, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आया उस डिफरेंस को क्या करेंगे, उस डिफरेंस से अंश को भाग देंगे, और देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो 23/4 है, 23/4 को हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, है ना, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 5.7 आ गया। दशमलव नहीं लेंगे, बहुत जब क्लोज आएगा तो हम लोग दशमलव में देखेंगे, क्लोज ऐसे नहीं आना चाहिए। यहाँ 35/2, इसका मतलब 17 दूना 34, 17.5 हो गया। यहाँ 43/6 हो गया, तो 43/6, 6 सते 42, यानी 7.642, और 1 43, 6 एकम 6 हो गया। ठीक है ना। यहाँ 4 एकम 4, 3 7 31, 4 सते 28, तो 17 समथिंग आएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ 17 आया, यहाँ 7.1 आया, और यहाँ कितना आया, 17.5। यहाँ क्लोज आ गया, देखिए यहाँ क्लोज आ गया, मामला थोड़ा सा पक्का दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अच्छे से। यहाँ 17.5 यहाँ पे एग्जैक्ट है, ठीक है ना। और 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 17 चौके 68, 68 तो 3, 71 आया, है ना। यानी 4 एकम 4, 3 7, 31 हुआ, 4 सते 28, 28 और 3 31, ठीक है ना। फिर 4 सते 28, 4 सते 28, और 3 31 होगा,
फिर 4 तो इस 17.77 आएगा, 17.77 और 17.5 में देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो 17.77 ही हमको बड़ा मिला। इसका मतलब 71/75 ये बड़ा होगा। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी 23/27, जो पहले केस में भी एलसीएम लेने पर भी वही आ रही थी। तो इसमें दो मेथड है, दोनों मेथड, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक शायद आपको ढूंढने से कहीं ना मिले, ये ट्रिक है। बाकी एलसीएम वाला मेथड तो आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या होमवर्क दे दें। मेथड तो हम लोग सारे पढ़ लिए, अब होमवर्क देते हैं, इसमें आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन वही है, अब इसमें क्वेश्चन बदल के आ सकता है, कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है, या भिन्नों का असेंडिंग ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा। चारों ऑप्शन में भिन्नों का असेंडिंग ऑर्डर दे दिया जाएगा या भिन्नों का डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया जाएगा, तो उस तरीके से हमें टिक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन है सबसे बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करें, है ना, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बनाए हम लोग, है ना, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। नहीं, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन ही लेते हैं अभी, उसके बाद हम लोग फिर या अगली वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, 21/23। सबसे बड़ी नहीं, यहाँ हम सबसे छोटी ले रहे हैं, है ना, सबसे छोटी कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो पहला हमारा हो गया 21/23, 25 बटा, पहला ऑप्शन हो गया 21/23। दूसरा ऑप्शन हो गया 25/28, और सी ऑप्शन हो गया 33/37, और डी ऑप्शन हो गया 53/65, 53/65। ये चार भिन्न हमारे पास हो गई। अब इन्हीं भिन्नों का हो सकता है, जैसे ये भिन्न दी जाए, ऐसे भिन्न आपको दे दी जाएंगी और उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया जाए। कौन सी भिन्न पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या कौन सी भिन्न डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सब में जो है अंश हर से छोटा है, अंश हर से सब में छोटा है। उसके बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो 21 और 23 का डिफरेंस यहाँ 2 आ रहा है, 25 और 28 का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 33 और 37 का कितना 4 आ रहा है डिफरेंस, और 53 और 65 का, तो 53 7 7 5 12 आ गया, 12 आ गया डिफरेंस। अब यहाँ एलसीएम लेना आसान होगा भाई, एलसीएम लेना आसान होगा, भाग विधि से ना करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। यहाँ हम 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, और यहाँ 1 से गुणा करेंगे, तो ये 53/65 ही रह जाएगा, है ना। तो अब आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। 53/65 सबसे छोटी भिन्न होगी, ये आंसर है, 53/65 सबसे छोटी भिन्न होगी। अब आप लोग इसको कंपेयर करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/10, 1/100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/10 हो गया, बी ऑप्शन हो गया 1/100, सी ऑप्शन हो गया 9/1000, 9/1000, और डी ऑप्शन हो गया 500/10,000, 500/10,000। अब इसमें देखेंगे 1/10, 1/100, 9/1000, और ये इसमें डिफरेंस मेथड भी कोई हमें मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, और कोई मेथड नहीं लगाने की जरूरत है। जब हम नीचे 10, 100, 1000, 10,000 पा रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको दशमलव में चेंज कर लीजिए, दशमलव में चेंज करने से क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अंश जो है हर को बराबर कर सकते हैं, हर को बराबर कर सकते हैं। एक मेथड ये भी है कि हर को हम लोग बराबर कर लें। तो हर को अगर बराबर करेंगे तो इसके अंश और हर में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा, हमें हमें बनाना कितना पड़ेगा, 1000 बनाना पड़ेगा। यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ 10 है ही, तो यहाँ हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, और 10 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, है ना, 10 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, और यहाँ कुछ नहीं गुणा करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ कितने से
यहाँ 100 है, तो इसको एक ना ही काटिए, बल्कि यहाँ एक ही जीरो आप काटिए, इसको रहने दीजिए। ये कितना है, ये 50 बटा कितना हो जाएगा, 50 बटा एक है, 50 बटा 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, 50 बटा 1000। अब सबका अंश क्या हो गया, सबका हर समान हो गया। ये हो गया आपका 100 बटा 1000, और ये हो गया आपका 10 बटा 1000, और ये हो गया 9 बटा 1000, है ना, और यहाँ हो गया 50 बटा 1000। अब यहाँ देखने से जब अंश है, हर हमारा समान हो गया, अगर भिन्नों का हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 9 बटा 1000, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 9 बटा 1000 हो गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर हम हर समान नहीं करते, ये अलग मेथड निकल के आ गया। ठीक है ना, 5 मेथड जो हम लोग पढ़े थे, 5 मेथड में भी 2 मेथड और उस दोनों मेथड में भी 2 मेथड पढ़े थे, तो अब ये अलग मेथड आ गया जो हम लोग भिन्नों का हर समान कर लेंगे। और बेसिक कक्षाओं में हम लोग बताते भी ऐसे हैं कि कभी कभी जब संख्याएं हमारे पास होंगी कि हम हर बराबर कर सकते हैं जल्दी से, तो हर बराबर कर लेंगे, है ना। टाइम बचत होना चाहिए, हमारा मेन मकसद ये है, एक्यूरेसी के साथ टाइम बचत होना चाहिए बस। तो अब अगर हम लोग हर बराबर ना करें यहाँ पे, तो सीधा सीधा हमारे पास कितना है, यहाँ 1/10, 1/100। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है अच्छे से। और क्लियर अगर हो रहा है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 500 बटा कितना है, 10,000 है ना। अब देखिए इसको इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, डेसिमल में चेंज कर लिए, दशमलव संख्याओं में इसको चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव यहाँ लग जाएगा तो 0.01 हो जाएगा, और 3 अंक पे दशमलव यहाँ लगना चाहिए, तो 1 अंक तो है ही, 2 अंक और हम लोग ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.009 हो जाएगा, है ना। और ये 2 जीरो आप काट दीजिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, यहाँ 3 अंक और यहाँ 2 अंक, सबको बराबर कर दीजिए। यहाँ 0 लगा दीजिए, 3 अंक सब में कर दीजिए, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ 3 अंक है ही, और यहाँ भी 3 अंक कर दीजिए। अब यहाँ देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटा दशमलव संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या 0.009 होगी, जो उस केस में भी हमारा आ रहा था जब हम लोगों ने हर को बराबर किया था। तो सबसे छोटी भिन्न ये हो गई, यानी कि सबसे छोटी भिन्न हो गई, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 1/10 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। फिर उसके बाद आएगा हमारा, उसके बाद आएगा फिर 0.050 ये आएगा, और फिर ये आएगा। इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो दशमलव को भूल जाइए, 1 मिनट के लिए दशमलव को भूल जाइए, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा, दशमलव जब हटाएंगे तो आ जाएगा 010, यानी कि 10 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, और उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो उस केस में भी ये आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ सारे ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और हम समझते हैं कि यहाँ पूरा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और कल हम लोग और क्वेश्चन इस पे अगर आप लोग डिमांड करेंगे, जैसा होगा आप लोग वीडियो देखिएगा, और अगर और क्वेश्चन इस पे जरूरत होगी तो हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हाँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम लोग और क्वेश्चन इस पे करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, और सारे मेथड हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब कोई मेथड हम लोगों के पास और बचा नहीं है। अब आप लोग सिलेक्ट करिएगा कौन सा मेथड आपको सूट कर रहा है, डेटा देखिएगा, उसके बाद फिर सिलेक्ट करिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।